हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द सेकंड काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल पर पढ़ा था उसमें क्या था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी टावर से किसी बॉल को या किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसे एक अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ ये एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है जिसकी हाइट एच कैपिटल एच दे रखी है। ये टावर है जिसकी हाइट कैपिटल एच है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टल स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो, जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर है उसमें 3 वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। एक बार हम प्रोजेक्ट करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक हम डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करेंगे और एक हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ जिसमें हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब टावर हाइट एच हाइट के टावर के जो टॉप होता है वहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर है इसमें हम 3 केसेस डील करने वाले हैं। पहला केस है हम हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट करते हैं, सेकंड केस में हम डाउनवर्ड्स करेंगे और थर्ड केस में हम ऐसे अपवर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो जो केस फर्स्ट है उसमें हमने क्या किया कि जो टावर का जो टॉप पोजीशन है यहाँ से हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली यू स्पीड से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ठीक है। इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होता है वो टावर की जो हाइट होती है वही होती है, क्योंकि इस थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट दी ट्रैजेक्टरी इस हाइट से ज़्यादा हाइट ये अचीव नहीं कर पाता इस केस में, क्योंकि यहाँ से जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो ग्रेविटी काम करने लगता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड जो होती है डाउनवर्ड्स होने लगती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसकी जो हाइट होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है और फाइनली ये ग्राउंड को हिट करता है। मतलब ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, टाइम और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो सपोज़ कि यहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया गया और ये इस पाथ को अचीव करते करते ग्राउंड को ये ऐसे हिट करता है, ये ग्राउंड को ऐसे हिट करता है। तो ये जो दिस मच टाइम जो होगा, जितना टाइम ये लेगा ग्राउंड को हिट करने में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होते हैं उन तीनों में से एक को हमें अप्लाई करना होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम रेफरेंस मानते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस ऊपर को मानेंगे तो नीचे जो जी होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे हमें सोचना ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें इक्वेशन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें इसमें तो हमें मिलेगा क्या, एस होगा हमारा एच, ऊपर को हमने रेफरेंस मान रखा है, ठीक है। तो एस पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस की जगह क्या होगा, एच इज इक्वल टू, देखो ये पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हमने ऊपर को पॉजिटिव मान रखा है, तो जो एस की जगह एच होगा वो माइनस एच होगा, ठीक है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, रेक्टिलिनियर मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो एस की जगह माइनस एच होगा, यू क्या होगा। अब देखो हम अलॉन्ग वाई एक्सिस बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू वाई क्या होगा, इस केस में यू वाई जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है। इनिशियल स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इनिशियली जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यू वाई ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा मोशन हम लिख रहे हैं वो अलॉन्ग वाई एक्सिस डील कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वाई एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू माइनस एच हो गया, यू वाई 0 होगा, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी जो थी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, और अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होती है तो इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो यू वाई 0, इसलिए यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 प्लस, अब देखो ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो जी जो होगा ये हाफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी टी स्क्वायर। ए इज़ बेसिकली ए वाई, ये सब वाई डायरेक्शन में हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। एस वाई यू वाई एंड ए वाई,
एस वाई इज़ नथिंग बट दी एच। एच को हमने माइनस एच लिए इसलिए लिया क्योंकि ऊपर को हमने रेफरेंस मान रखा था और ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो साइन कन्वेंशंस हैं, रेफरेंस हैं, ये 1D में हमने डिस्कस किया है। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप देख सकते हो, वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस एच इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस का माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टी को टी स्क्वायर कितना होगा 2h बाई जी, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 2h बाई जी। हमने कैपिटल टी इसलिए रखा क्योंकि कैपिटल टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने स्मॉल टी को कैपिटल टी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, दिस इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हमारा इसमें हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो रेंज आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे भी देखो Ax 0 होगा, इस केस में भी Ax 0 होगा और इस केस में भी चूँकि Ax 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, मतलब यू ही होगी, ठीक है। जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो नीचे डायरेक्शन में कुछ यू आई होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी यू ही होगी, ये फिक्स्ड होगी, ठीक है, क्योंकि Ax 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो रेंज के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं तो यू आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? ये जो पूरा टर्म होगा वो ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि Ax 0 है और हम x डायरेक्शन में हम 1D मोशन यूज़ कर रहे हैं। तो r जो होगा ux कितना है हमारा, ux इज़ नथिंग बट u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u अलॉन्ग x एक्सिस इज u, एंड t टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता है अंडर रूट 2h बाई जी। तो जो रेंज होगा वो कितना होगा u टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी, दैट विल बी द रेंज, u अंडर रूट 2h बाई जी, दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा कि किस तरह से हम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।